पड़ा मैं बंटी कुमार योगाचार एंड आयुर्वेदाचार। आज हम एक इंडेक्स के रूप में योग बताएंगे कि हमको फर्स्ट वीक और सेकंड वीक में कौन कौन सा योग करना है, कौन कौन से आसन करने हैं। तो आप इंडेक्स के माध्यम से चलेंगे, जो मैं बताऊंगा अपनी बुक के माध्यम से। वो इंडेक्स है मेरा, जिसको मैंने किया स्टार्टिंग में प्रारंभ किया था, जिससे मैं आज तक योग करने लगा हूँ। सारे एक्सरसाइज बहुत जानता हूँ, करने लगता हूँ और आसन को करता हूँ। तो मैं अपनी बुक्स को पढ़ करके, बीकेएस एंगर की बुक है, बीकेएस एंगर की बुक को मैं पढ़ करके आपको योग बताता हूं। और आज मेरा जो योग का सेशन रहेगा वो रहेगा इंडेक्स के माध्यम से। इंडेक्स में जो योग है फर्स्ट डे, सेकंड डे और फर्स्ट वीक, सेकंड वीक में आपको फर्स्ट वीक और सेकंड वीक में कौन सा योग करना है, कौन सा नहीं करना है। तो आज हम इस बात करेंगे इससे। तो हम बात करते हैं, बुक के माध्यम से बता देते हैं कि हमने बताया था ताड़ासना। ताड़ासना हम करके दिखाएंगे। ताड़ासना में है क्या, ताड़ासन में पहले बता चुका हूं, जो मैं स्टार्ट करता हूं आपने देख चुके हैं। तो ताड़ासना में आप अपने पैरों को मिलाकर के पंजों को समतल रखेंगे, समानांतर रखेंगे, एक दूसरे को बराबर में रखेंगे और यहीं पर गहरी लंबी सांस भरते हुए स्पाइन को सीधा खींचना है। फिर सामने चेस्ट बार, पेट अंदर, पूरा खिंचाव लाना है। ये इसको आपको मैंने बताया था कि कम से कम 3 टाइम करना ही है। योग करने से पहले आपकी नस नाड़ियां, स्पाइन, मेरुदंड, पैर, थाइस, पेल्विक पॉइंट पर पूरा खिंचाव आना चाहिए। सांसों को भर के होल्ड रखेंगे, चेस्ट में लांग सांस को रखेंगे, लंग्स में रोकेंगे। यहीं पर आप इसका अभ्यास 5 से 10 टाइम्स करें। इंडेक्स के माध्यम से हम बताएंगे आज इसके फायदे हैं। अगर फायदे के बारे में बात करते हैं तो ताड़ासना के फायदे, सिंपल ताड़ासना या समस्थिति आसन कहते हैं इसको। समस्थिति आसन में आपको अपने थाइस, अपने मलद्वार, अपने पेट, अपनी स्पाइन को खींच के रखना है, अच्छे से बैलेंस रखना है दोनों पैरों पर। जब इसको आप 5 से 10 बार करेंगे तो आपका पेट, आपका कमर, आपका साइड ये खत्म होने लगेगा। धीरे धीरे से पेट संकुचित होने लगेगा। पेट जो बाहर की तरफ भागा हुआ है, अपच है, कब्ज है, एसिडिटी है, उसके लिए लाभकारी है। ये धीरे धीरे आपके मेरुदंड को मजबूत करता है, आपके पेल्विक पॉइंट को मजबूत करता है। ये आपके उदर रोगों को दूर करता है। जब हम मलद्वार को खींचते हैं, ऐसे पैरों को संकुचित करते हैं, तो आपके थाइस, आपकी जो फीवर हड्डी होती है, आपकी कैपिटल बोन होती है, उसको ये मजबूत करता है। ये पूरी तरीके से खींचना है। सेकंड स्टेप से मेरा वृक्षासना। वृक्षासन में सबसे पहले हम पैरों की मजबूती, अपने बैलेंस बॉडी का बनाते हैं और बॉडी का बैलेंस बनाने के लिए सेकंड स्टेप बैलेंस है वृक्षासना। वृक्षासन में हमें करना क्या है, अपने राइट लेग्स को अपनी मूल जंघा में लगाएंगे और मूल जंघा में लगाने के बाद अपने हाथों की मुद्रा को धीरे धीरे से खींचेंगे। स्थिति रहेगी, पेट अंदर, चेस्ट बाहर, पैर एकदम सीधा, होल्ड रखेंगे 5 से 10 सेकंड, 30 सेकंड, जितना आप होल्ड रख सकते हैं। इससे आपका बैलेंस, आपकी एकाग्रता बनने लगेगी। जब आप अपना बैलेंस लेने लगेंगे तो आपके अंदर की जो एकाग्रता है वो बनने लगेगी। अपोजिट साइड से इसी प्रकार से सांसों को छोड़ते हुए इनहेल करेंगे, हाथों को अप करके। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इस प्रकार से आपको ये करना है। जब आप इतना कर पाए तो दोनों आसनों को करने के बाद जो अगला आसन है हमारा, वो है हमारा उत्थित कोण आसना। उत्थित कोणासना, उत्थित त्रिकोणासना। उत्थित कोणासना, उत्थित त्रिकोणासना क्या है, पैरों में गैप रखेंगे। थर्ड स्टेप्स पर, जो फर्स्ट डे और सेकंड डे का जो स्टेप्स है, 2 वीक तक हमें यही आसन करने हैं। सेकंड वीक तक, फर्स्ट वीक और सेकंड वीक तक ये आसन करने के बाद आपकी बॉडी मजबूत हो जाएगी, आपका पेट अंदर चला जाएगा, तो आप आगे क्रियाओं को बढ़ाएंगे। यहीं पर आ जाइए, हाथों को सिलाई करेंगे और सांसों को, अपने राइट लेग को ट्विस्ट करेंगे और राइट लेग को ट्विस्ट करने के बाद यहीं पर ये होल्ड रखना है
और जब होल्ड रखने के बाद जब वापस आते हैं तो इस प्रकार से वापस आ जाते हैं। त्रिकोणासना, ये उत्थित त्रिकोणासना हमें ये करने हैं। वापस आएंगे और वापस आने के बाद फिर से अपोजिट साइड जाएंगे, पैरों को ट्विस्ट करते हुए। यहां आपकी स्पाइन, आपका मेरुदंड ट्विस्ट होगा, ये पेट पर दबाव आएगा, पेट में अंटा चढ़ेगा, ये इन्हें करते आप। अब आएगा हमारा कोणासना, ये था हमारा त्रिकोणासना। अब आएगा हमारा कोणासना। कोणासना में क्या है कि पैरों को खोल कर रखते हैं ऐसे और सांसों को छोड़ते हुए सेम साइड से हमें जाना है, सांसों को छोड़, ये इस प्रकार से आपको करना है। गर्दन फेस आसमान की तरफ, सांसों को होल्ड छोड़ करके रखेंगे। 5 से 10 सेकंड आपको रोकना है, जिससे कि आपकी बोन मेरो खिंच जाए, आपकी साइड खिंच जाए, पेट खिंच जाए। इस प्रकार से आपको करना है। अपोजिट, पैरों को ट्विस्ट करिए और सांसों को छोड़ते हुए, ये 1 2 3 4 एंड 5। जब अभी हम पैर को, क्योंकि जो बिगनर्स होते हैं वो पैर का सहारा लेते हैं, अब हम पैर का सहारा नहीं लेंगे, जमीन पर हथेली को रखेंगे, सांस को छोड़ते हुए, ये सांसों को छोड़ते हुए इस प्रकार से, ये 1 2 3 4 एंड 5। पूरा इंडेक्स हम कराएंगे आज फर्स्ट डे सेकंड डे का। ये 1 2 3 4 एंड 5। जो मेरा अगला आसन है वो है उत्थित पर्श कोणासना। उत्थित पर्श कोणासना। उत्थित पर्श कोणासना में क्या करना है, अब आपके पैर फोल्ड होगा थोड़ा सा ऐसे, सांसों को छोड़ते हुए ऐसे ऐसे रख लेंगे। अगर आप एक साथ नहीं जा पाते तो ऐसे आप कर लीजिए। जब आप इसको कर पाए तो हथेली को, ये 1 2 3 4 एंड 5, सांसों को छोड़ते हुए, ये 1 2 3 4 एंड 5। ये फर्स्ट स्टेप है। 1 2 3 4 एंड 5। इस प्रकार से आपको सेकंड स्टेप्स में, अगला स्टेप्स करेंगे तो सांसों को छोड़िए, ब्रीदिंग को एग्जिट करते हुए, ये 1 2 3 4 एंड 5, इन एंड बैक, एग्जिट। अब हाथ को हम पीछे रखेंगे हथेली के, और ये 1 2 3 4 एंड 5। ऐसे अपोजिट, 1 2 3 4 एंड 5। ये हमारे स्टेप्स थे। अब आता है अगला हमारा वीरभद्रासन। जो वीरभद्रा है, अगला स्टेप जो है मेरा वीरभद्रासन में, 2 स्टेप्स हम कराएंगे 2 तरीके से। फर्स्ट और सेकंड स्टेप कराएंगे, बाकी बहुत भी कई आसन है, लेकिन इंडेक्स के माध्यम से हम बता रहे हैं तो इंडेक्स पर ही कार्य करेंगे। इंडेक्स में है हमारा अगला वीरभद्रासन। वीरभद्रा में क्या करना है आपको, सबसे पहले आप अपने हाथों को खींच के लाइए, ऐसे होल्ड रखिए। होल्ड रखने के बाद पैरों में गैप करेंगे, पहले राइट लेग आगे और सांसों को छोड़ते हुए, ये वीरभद्रा में कोशिश करें गर्दन को पीछे खींचने का। ये 1 2 3 4 एंड 5। फिर वापस अपोजिट इसी प्रकार से यहीं पर होल्ड रखेंगे और होल्ड रखने के बाद धीरे धीरे से लेग को फोल्ड करेंगे 90 के एंगल पर, और 90 के एंगल पर फोल्ड रखने के बाद
गर्दन को पीछे की तरफ, हाथों को ऊपर की तरफ खींचेंगे, सांसों को छोड़ देंगे, ब्रीथिंग को एग्जिट करते हुए ये इनहेल करते बैक, एग्जिट करते हुए 1 2 3 4 एंड 5। गर्दन बैक, बैक बेंडिंग करें 1 2 3 4 एंड 5। हर स्टेप्स पर आपको 5 सेकंड होल्ड रखना है। 1 2 3 4 एंड 5। 1 2 3 4 5। 1 2 3 4 एंड 5। ये था मेरा फर्स्ट स्टेप्स। अब है मेरा सेकंड स्टेप्स। सेकंड स्टेप्स का प्रोसीजर वही है, हाथों को यहां पर ये रखेंगे और हाथों को रखने के बाद ये सांस छोड़ दीजिए 1 2 3 4 एंड 5। बॉडी मध्य में रहे, ये 1 2 3 4 एंड 5। ये आपको करना है। नेक्स्ट स्टेप्स में आप जो करेंगे वो है अगला आसन पार्श्व वीरभद्रासन। पार्श्व वीरभद्रासन क्या है? सांस को भरें और सांस को छोड़ते हुए 1 2 3 4 एंड 5। वापस सांस को छोड़ते हुए ब्रीथिंग एग्जिट करते हुए 1 2 3 4 एंड 5। वापस ये आपको इस प्रकार से करना है। इतना आसन करने के बाद आप जो आ जाएंगे अपने बैठने के वाले आसनों में। 2 एक एक्सरसाइज बैठने वाली है, सांसों को छोड़ते हुए ब्रीथिंग को एग्जिट करते हुए बैठ जाएंगे। और बैठने वाली एक्सरसाइजों में आप क्या करेंगे, इसमें 3 एक्सरसाइज आपको बताई है। फर्स्ट टाइम फर्स्ट डे में 3 एक्सरसाइज करें। यहीं पर आप पैर को अपने को सीधा रखेंगे, इसको कहते हैं जानुसिरासना। जानुसिरासन में आप क्या करना है, आपको सांसों को छोड़ करके सांसों को छोड़ें और पैर को पकड़ें, और पैर को पकड़ने के बाद गर्दन को खींचेंगे। ये सांसों को छोड़ते हुए पेट को अंदर खींचे, फिर सामने चेस्ट बाहर, ये, और फिर तारी को धीरे सांसों को छोड़ते हुए अपने फोरहेड को नी से टच करेंगे। अपने फोरहेड को नी से टच करेंगे। इनहेल, ब्रीथिंग एग्जिट, और एग्जिट करते हुए खींचना है बॉडी को। ये स्पाइन सीधा, फिर सामने थोड़ा सा पंजे पर खिंचाव देंगे और फिर धीरे धीरे ये कोशिश करेंगे आपके एल्बो जमी से टच हो जाए। आपके एल्बो जमी से टच हो जाए। पूरा फायदा लेने के लिए प्रोसीजर समझें अच्छे से। ये खींचे बॉडी को, स्पाइन को खींचे। जिनको कमर में दर्द है, स्पाइन प्रॉब्लम है, वो एक साथ ना करें, वो इतना करें और धीरे धीरे से अभ्यास करेंगे उसका। इंडेक्स बता रहा हूं, इंडेक्स के माध्यम से आज चलेंगे हम। कई एक्सरसाइज आपको बता रहे हैं और फिर पैर को फोल्ड करेंगे अपोजिट। यहीं पर अपने अपोजिट लेग को लॉक करेंगे और लॉक करने के बाद स्पाइन को सीधा करने की कोशिश करेंगे, गर्दन सामने की तरफ, ये, और धीरे धीरे से 1 2 3 4 एंड 5। इनहेल अप, एग्जिट डाउन, 1 2 3 4 5। ये 1 2 3 4 एंड 5। ये था मेरा जानुसिरासना। जानुसिरासन के बाद जो अगला स्टेप है बहुत ही आसान सा है, आपको कुछ नहीं करना है। वो अगला स्टेप जो है हमारा बटरफ्लाई का है। बटरफ्लाई जो पैरों में खिंचाव हुआ है उसे खत्म करते हैं, और खत्म करने के बाद इसको हम भद्रासन या बटरफ्लाई आसन कहते हैं। इसमें स्पाइन को एकदम सीधा, मेरुदंड, ये आपके पेल्विक पॉइंट, आपकी स्पाइन, आपकी मेरुरज्जु, मेरुदंड, ये कवर करेगा
आपके इंटरनल ऑर्गेन्स, आपको थाइस प्रॉब्लम्स, टेल पॉइंट प्रॉब्लम्स पर कार्य करता है। ये इस प्रकार से आपको करना है। वीडियो को पूरा देखा करें, वीडियो में पूरी जानकारी मिलेगी आपको। ये नहीं कि आपको आधा अधूरा जानकारी के साथ हम कोई भी कार्य नहीं करेंगे जिससे कि आपको उसका दुष्प्रभाव देखने मिले। ये इसके बाद आपको क्या करना है, बैठ जाएंगे सही से, और बैठने के बाद पैरों को मिला लीजिए और पैरों को आगे पीछे ये करना है। स्पाइन को खींच रखें, ये आपको करना है। पहले अपने पैरों की मसल्स को खोलते हैं, तब हम आगे की क्रियाओं को करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं। ये फर्स्ट वीक में, सेकंड वीक में ये आपको इतना ही करना है, इतना ही पर्याप्त है, इससे ज्यादा आपको नहीं जाना है। धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप्स बढ़ाएंगे। ऐसा नहीं कि एक दिन में हमारी कोई एक्सरसाइज, एक दिन में हमारी कोई बोन मैरो खुल जाती है, एक दिन में कुछ भी नहीं होता है और ना ही हम कर पाएंगे। अगर एक दिन का प्रयास करने के बाद दूसरे दिन हम एडवांस में पहुंच जाए तो समझो कि बल्ले बल्ले हमारी हमसे ज्यादा कोई एक्सपर्ट नहीं है। तो धीरे धीरे अभ्यास बढ़ाएं, धीरे धीरे बहुत ही सजगता के साथ। ये जब आप इतना कर लेते हैं, थर्ड स्टेप्स के बाद आप आ जाएंगे लेटने वाली में। लेटने वाली में क्या करेंगे, आप अपने पेट के बल लेट जाएंगे और पेट के बल लेटने के बाद यहीं पर आपको करना है मकर आसन। फर्स्ट स्टेप्स मकर आसन, यहीं पर आपको गर्दन को खींच के रखना है और खींच के रखने के बाद आप इसको थोड़ा सा होल्ड रखें। केवल इतना करना है और इतना करने से आपकी जो स्पाइन की प्रॉब्लम्स हैं वो धीरे धीरे खत्म हो जाए, जो खिंचाव है स्पाइन का वो खत्म हो जाए, उसके लिए ये करना है। फिर पैरों को ये चलाना है मकर आसना में। मकर आसना की सिचुएशन में ही आपको पैरों को खींचना है, ये अपने पैरों को चलाना है, पैरों की मसल्स को फ्लेक्सिबल बनाना है। उसके बाद क्रिया है एक्सरसाइज करते हैं। ये 30 से 35 मिनट का वीडियो रहेगा, हो सकता है 40 मिनट का हो जाए, लेकिन वीडियो को अवॉइड ना करें, पूरी जानकारी देखें। ये इसके बाद नेक्स्ट है दोनों पैरों को साथ करें। ये कोशिश करें आपके पैर हिप्स से लगे, हिप्स से टच हो। ये जब इतना आप कर लेते हैं तो आपको अब करना सलवासना। सलवासना क्या है, सलवासन में आपको अपने हाथों को लॉक करके ऐसे रखें या ऐसे रखें, इस प्रकार से आपको खींचना है। कमर को आगे से उठाना है, सर को धीरे धीरे रिलैक्स, सांसों को छोड़ते हुए, ब्रीदिंग एग्जिट करते हुए। ये पैर मिले हुए, ऐसे नहीं दूर दूर नहीं रहेंगे, पैर मिले हुए। इस प्रकार से आपको करना है। नेक्स्ट स्टेप्स है आपको हाथों को आगे की तरफ उठा करके ये 1 2 पंजे मिले हुए 3 4 एंड 5। ये आपके लंग्स पर प्रेशर देता है, आपके स्टोमच पर प्रेशर देता है, आपके शोल्डर्स पर, आपकी स्पाइन पर, आपके सर्वाइकल पॉइंट पर, आपकी बुकल ग्लैंड पर, आपको थायराइड ग्लैंड पर, ये सभी जगह प्रेशर देता है। सांसों को छोड़ते हुए नीचे इनहेल करते हुए आप 1 2 3 4 एंड 5। इस प्रकार से आपको करना है। नेक्स्ट स्टेप से सीखा सलवासना का एक पाद सलवासना। एक पाद सलवासना क्या है, आप एक पैर को उठाएंगे ऐसे, और ये अगर आप सहारा लेके उठाते हैं तो सहारा ले लीजिए हाथ का ये, और पैर को ये 1 2 3 4 एंड 5। सांस छोड़ते नीचे, ऐसे ही अपोजिट 1 2 3 4 एंड 5। अगर आप सपोर्ट लेकर के करें तो सपोर्ट लेके करें, कोई दिक्कत नहीं है। धीरे धीरे आपका बैलेंस आ जाएगा, आप खुद करने लगेंगे। फिर कैसे करेंगे आप, फिर ऐसे ही सांस को छोड़ें, फिर आप खुद ऐसे ऑटोमेटिक करने लगेंगे। ये 1 2 3 4 एंड 5। ये 1 2 3 4 एंड 5। फिर आप पैरों को उठाएंगे दोनों को एक साथ,
हाथों को थाइस के नीचे लगा कर रखेंगे ऐसे, और रखो ये 1 2 3 4 एंड 5। ये प्रकार से आपको करना है। अगला स्टेप से हमारा लेफ्ट साइड से करवट लेते हुए स्पाइन साइड आ जाएंगे। सांसों को छोड़ दीजिए, रिलैक्स करेंगे। और रिलैक्स करने के बाद आपके लिए करना है अगला आसन अर्ध हलासन। स्टार्टिंग में आपको अर्ध हलासन करना है, एक साथ कोई आसन नहीं करना है। अर्ध हलासन, अर्ध हलासन में आपके हथेली जमीन से टच, पैर सीधे और धीरे धीरे उठाने का प्रयास करेंगे। ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे धीरे नीचे। फर्स्ट वीक के फर्स्ट डे में ये आसन करना है। जैसे ही आप सेकंड डे में जाएंगे, थर्ड डे में जाएंगे, फोर्थ डे में जाएंगे, तो धीरे धीरे अपने सर की तरफ लाने का प्रयास करेंगे। कैसे? ये, फिर इतना लाएंगे, ये इतना अपनी आगे की तरफ लाएंगे, थोड़ा फोर हेड के बराबर में ले आएंगे, सर के बराबर में, फिर धीरे धीरे नीचे ले आएंगे। इसको आपको होल्ड रखना है, हर आसन को होल्ड रख के करना है। और धीरे धीरे से फिर से जब आप सेकंड वीक थर्ड वीक में आ जाते हैं तो हाथों को ये पूरा हलासन आपको हो जाता है। जब हलासन हो जाता है तो इसके बाद इसको 5 से 10 सेकंड होल्ड रखना है हर आसन को। फिर से रिपीट करेंगे एक बार। जो लोग हाथों को जमीन पर नहीं रख पा रहे वो क्या करें, हाथों को ऐसे लाएं और पैरों को ये धकेलते हुए इस प्रकार से हाथों का सहारा ले सकते हैं। जी हमने लगा रखे पट्टे पर, ऐसे ही आपको लगा करके इस प्रकार से आपको धीरे धीरे से वापस आना है। कोई हमें तीव्रता नहीं बरतनी है। तो ये हुआ हमारा इंडेक्स आज का एक्सरसाइजों में, योग में, अभ्यासों में। ये पेट हमारा अपने आप से स्वतः अंदर जा रहा है, इसलिए आपको ये करना है। नेक्स्ट करेंगे शवासना, रिलैक्स करेंगे बॉडी को। योग करने के अंत में, हैवी एक्सरसाइज करने के अंत में आपको रिलैक्स जरूर करना है दोस्तों। 101% आपको ये करना ही करना है शवासना। बॉडी को रिलैक्स करते हैं, जितना ऊर्जा हम खत्म करते हैं, जितना ऊर्जा को हम वेस्ट करते हैं उसको इन्वेस्ट करेंगे सांसों को छोड़ करके। और बैठ जाएंगे। अगर प्रॉब्लम स्पाइन में है तो करवट लें, और करवट लेने के बाद ऐसे बैठ। और बैठने से ये हुआ था मेरा आज का सेशन। और इस सेशन में आज मैंने आपको बहुत कुछ बताया। जो फर्स्ट वीक में जो आसन होते हैं, जो सेकंड वीक तक होते हैं, फर्स्ट और सेकंड वीक में आपको यही आसन करना है। जब इतना आप मजबूत हो जाएंगे, इस पर आप कर लेंगे अच्छे से प्रोसीजर को अपना पाएंगे, तब आपको आगे की क्रिया बताएंगे। फर्स्ट वीक सेकंड वीक तक यही आसन चले, इससे ज्यादा कुछ नहीं करना है। और आगे करेंगे तो घातक सिद्ध होंगे, क्योंकि बिगनर्स हमारे ज्यादा जल्दबाजी करते हैं, और जल्दबाजी करने से आपको त्रुटि होती लगती है, आपको उसके दुष्प्रभाव मालूम पड़ने लगते हैं। तो दुष्प्रभाव पर हमें नहीं जाना है। तो सेकंड वीक के लिए हम सेकंड वीक में बताएंगे, फर्स्ट वीक के लिए फर्स्ट वीक में बता रहे हैं। यहीं पर आपको 4 प्राणायाम भी करने हैं साथ साथ। प्राणायाम कौन सा? 2-2, 3-3 मिनट का आप प्राणायाम करेंगे। गहरी लंबी सांस भरेंगे पहले। जो ब्रेन भारीपन है उसको खत्म करेंगे। धीरे धीरे से तक सांस ब्रीदिंग को एग्जिट करिए और इनहेल गहरी लंबी सांसों के साथ। पेट को अंदर रखें, पेट बाहर ना आए, सांसें लंग्स तक रहे, ब्रीदिंग लंग्स तक रहे, इन पेट तक ना जाए। तो हमें पेट का कार्य पेट से करना है, सांसों का कार्य सांसों से करना है, लंग्स का कार्य लंग्स से करना है, कमर का कार्य कमर से करना है, ब्रेन का कार्य ब्रेन से करना है, नाक का कार्य नाक से करना है। तो हमें सारी चीज सीक्वेंस में लाना है, और सीक्वेंस में लाने के लिए अपने योग आपको करना है। और योग करने से आपकी बॉडी आपको
जिस बॉडी का कार्य है, जिस पार्ट का कार्य, बॉडी के अंगों का कार्य, जिसका कार्य वो है और वही कार्य करेगा, तो उस पर हमें कोई संकोच नहीं करना है। अगर वीडियो पसंद आता है तो चैनल को लाइक करते रहें और सब्सक्राइब करते रहें और लोगों से शेयर करें। बैठ जाएंगे यहीं पर पद्मासन में। पद्मासन में बैठने के बाद करेंगे कपालभाति 2 मिनट, ज़्यादा नहीं बैठाएंगे क्योंकि सेशन बहुत लंबा हो जाता है, वीडियो बहुत लंबा हो जाता है, आप इग्नोर करने लगते हैं, स्क्रिप्ट करने लगते हैं। ये सांसों को भरें, गहरी लंबी सांस, स्पाइन एकदम सीधा, मेरुदंड एकदम सीधा। साइड से देख लीजिए मेरी स्पाइन को, ये इस प्रकार से आपको करना है। नेक्स्ट स्टेप से आपको अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम में आपको थोड़ा रिलैक्स होकर बैठना है, फ्री होकर बैठना है, स्पाइन मेरुदंड सीधा। तो यहीं पर आप गहरी लंबी सांस पर एक बार और छोड़ दें। स्पाइन एकदम सीधा, पेट अंदर, चेस्ट बाहर, खुला हुआ, साइड से हमारा कुछ भी नहीं दिखना चाहिए। यहीं पर आप ज्ञान मुद्रा को बना के बैठेंगे और तर्जनी को अपने अंगूठे के थम्स में के नीचे लगाएंगे। मध्यका उंगली को अपनी फोल्ड करेंगे। कनिष्का, अनामिका और कनिष्का को अपनी सांसों का प्रयोग करेंगे। गर्दन सीधा, फेस सामने, कोई भी बेंडिंग श्वास नली में नहीं होना चाहिए, श्वास ग्लैंड में। लेफ्ट से स्टार्ट करें, विदाउट साउंड के, और उसको महसूस करें अपने ब्रेन में भ्रमण करती हुई वायु का। फायदे मैं अनेक बार बता चुका हूं, फिर से सुन लीजिएगा। ये हमारी बॉडी को संतुलन में रखता है, रक्त शर्करा को कंट्रोल करता है, रक्त प्रवाह को कंट्रोल करता है। बीपी हाई वाले, बीपी लो वाले दोनों कर सकते हैं। सर में दर्द रहता है, माइग्रेन प्रॉब्लम है, आधा सीसी है, पार्किंसन डिसीज है, उसके लिए। लंग्स वीक है, उसके लिए बहुत लाभकारी है। ये कम से कम हमारी 1500 रोगों को दूर करता है। लेकिन 1500 रोग, आपको लगता है कि हमारी बॉडी में 1500 रोग है ही नहीं, तो दोस्तों मेरा कहना यह है कि आपकी गलतफहमी है कि आपके अंदर रोग नहीं है। एक स्वस्थ व्यक्ति में भी 10-5 रोग निकले आते हैं, क्योंकि वो खान पीन के माध्यम से, सांसों के माध्यम से। ऐसा नहीं है कि जो दिखने वाले रोग होते हैं वही दिखने वाले रोग हमें दिखाई दें। कुछ रोग ऐसे भी होते हैं जो हमें दिखते नहीं है, उसके लिए करना है। ये हमारी नस नाड़ियों को कवर करता है। इंगला, पिंगला, सुषुम्ना सभी को कवर करता है। और इसके बाद हम अंत कर देते हैं इसका। दूसरा स्टेप से हमारा भ्रामरी। तर्जनी को आईब्रो के ऊपर, मध्यका अनामिका को आंखों पर, कनिष्का को नासिका के जस्ट पास और हाथ के अंगूठे से कान के छिद्र बंद। नेक्स्ट है मेरा उद्गीत।
यहीं पर आप करेंगे शांति पाठ। ओम द्यौ शांति अंतरिक्ष शांति पृथ्वी शांतिराप शांति औषधय शांति वनस्पतय शांति विश्वेदेव शांति ब्रह्मा शांति सर्वद्भं शांति शांतिरेव शांति श्यामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। तो हाथों को रफ करेंगे। आंखों पर लगाएंगे, गर्भतली को चेहरे पर, अपने सर से पैर तक हम जाते हैं। देखेंगे आंखों को खोल करके हथेलियों को। सभी को मेरा सादर प्रणाम। आज का सेशन इंडेक्स के माध्यम से मैंने बताया, तो ये होता है फुल सेशन आज का इंडेक्स के माध्यम से, जो कि एक दिन के लिए हमें एक्सरसाइज पर्याप्त है, योग पर्याप्त है। जो बिगनर्स हैं, जो लोग करते हैं, वो इंडेक्स का पता नहीं रखते हैं कि हमें फर्स्ट डे के लिए कौन सा एक्सरसाइज बताना है, कौन सा नहीं बताना है, जिसके हमें हानिकारक प्रभाव मिलते हैं देखने को। सांसों का क्रम पता नहीं होता है, सांसों का क्रम कैसे रखना है। तो आज हमने जो सीरियल वाइज बताया, तो आज के लिए इतना ही। मेरा सभी को सादर